8. हेलो लिटिल चैम्प, आ गया है तुम्हारा दोस्त विष्णु। क्या चल रहा है लाइफ में, दुनिया में? सब ठीक है? गुड। और एक बात बताओ, तुम लोग ये अपने स्कूल का होमवर्क, अपने कमरे की सफाई, ये सब खुद करते हो या मम्मी से करवाते हो? खुद करते हो ना? प्लीज कीप डूइंग दैट, क्योंकि अगर अपना काम खुद नहीं किया ना तो वाट लग जाती है। ट्रस्ट मी, एक बार मेरी वाट लगी थी, और जो लगी थी क्या बताऊं, संभालना मुश्किल हो गया था। हुआ क्या था, मेरे घर में मैंने एक नियम बनाया। जब भी कोई मुझसे मिलने आता है ना, तो मैं खुद उसे वेलकम करने दरवाजे तक जाता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी मेरे साथ बैठे थे। हम कुछ जरूरी बातें कर रहे थे दुनिया की, इतने में भोले शंकर आ गए। मैंने नारद जी को बीच में रोकते हुए कहा कि एक मिनट नारद जी, मैं बस शंकर जी का स्वागत करके उन्हें अंदर ले आऊं, फिर अपन अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद शंकर जी मुझसे बातें करके चले गए, और नारद जी ने मुझसे कहा कि हरि, अरे आप भगवान हैं, अपने छोटे मोटे काम के लिए कोई हेल्पर तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। इस तरह हर मेहमान के आने पर उन्हें वेलकम करने दौड़ जाना ठीक नहीं है। कम से कम इस काम के लिए तो किसी को अपॉइंट कर लीजिए। आपका हेल्पर आपके मेहमान का स्वागत करके अंदर ले आया करेगा, फिर आप जी भर के बातें कीजिए अपने मेहमान से। मुझे वैसे मेहमानों का स्वागत करने जाना अच्छा लगता था, पर पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि मैंने नारद जी के इस सजेशन को मान लिया, और उस दिन से मेरे दरवाजे पर मैंने 2 हेल्पर खड़े कर लिए, जिनके नाम थे जय और विजय। नहीं, वो फिल्म वाले जय विजय नहीं, वैकुंठ के जय और विजय। वो दोनों भी भाई थे। कुछ दिन तो सब ठीक चला। फिर एक दिन मुझसे मिलने ब्रह्मा जी के बेटे सनत कुमार आए। सनत कुमार बहुत बड़े साधु थे, और इतने बड़े साधु थे, इतने बड़े संत थे, इतने बड़े वैरागी थे कि इस दुनिया की एक भी चीज इस्तेमाल नहीं करते थे, यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं। अब जब वो आए तो उन्हें बिना कपड़ों के देखकर जय विजय की हंसी छूट गई। इस पर जब सनत कुमार जी ने उनसे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो जय विजय ने हंसते हुए उनसे कहा कि श्री विष्णु जी से मिलने की आपको इतनी जल्दी थी कि आप कपड़े पहनना तक भूल गए। हाँ। सोचिए, इतना बड़ा साधु, उसको कैसा लगेगा। ऊपर से और आगे कह रहे हैं, जाइए घर जाकर कपड़े पहनकर आइए। हा। सनत कुमार की सटक गई। उन्होंने जय विजय को डांटते हुए कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता कि बैकुंठ में रहकर भी तुम लोग इतने नैरो माइंडेड हो। मेहमानों का मजाक उड़ाते हो, लोगों की इज्जत उनके कपड़े देखकर करते हो। तुम लोगों को तो दैत्य होना चाहिए। सनत कुमार को गुस्सा आ चुका था। उन्होंने श्राप दे दिया, कहा कि अगले जन्म में तुम दोनों दैत्य बनकर पैदा होगे। मैं हल्ला गुल्ला सुनकर बाहर आया। सनत कुमार को गुस्से में देखकर मैं सब कुछ समझ गया, और उन्हें मैंने शांत किया। लेकिन जो गड़बड़ होनी थी वो तो हो चुकी थी। मैं मदद के लिए भी नहीं कह सकता था कि ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। बताया ना, अपुनिच तो गॉड है। अब तो बस इंतजार करना था कि जय विजय दैत्य बनकर पैदा हो, और वो पैदा हुए। कश्यप ऋषि और दिति मां के घर जय विजय 2 जुड़वा बच्चों के रूप में फिर से पैदा हुए। इस बार उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखा गया। वे दोनों इतने खतरनाक और बलवान दैत्य थे कि जब इनका जन्म हुआ तो भूकंप आ गया। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, और तेज हवाओं वाली आंधी चलने लगी, जैसे कि समय चेतावनी दे रहा हो कि संभल जाओ, एक बड़ा खतरा आने वाला है। धरती वालों और देवताओं को तो बाद में इस खतरे का पता चला, पर मैं पहले ही समझ गया था कि नारद जी के उस सजेशन ने बहुत बड़ा वाला टेंशन दे दिया है, और वो भी बाय वन गेट वन फ्री वाला टेंशन। और उस पे बोनस ये कि थोड़ा बड़ा होने पर इन दोनों भाइयों ने मेरे दोस्त ब्रह्मा जी को खुश करके उनसे एक एक वरदान ले लिया। हिरण्याक्ष ने यह वरदान लिया कि बड़े से बड़े युद्ध में कोई भी उसे मार ना सके, और एज यूजुअल ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, विश ग्रांटेड। अरे यार, ब्रह्मा जी की हमदर्दी में ना हमेशा सरदर्दी होती है। एक तो वो दोनों पहले से ही इतने ताकतवर, और ऊपर से इस वरदान के कारण उनकी हिम्मत और बढ़ गई। ब्रह्मा जी से वरदान क्या मिला, दोनों दैत्य भाइयों ने दुनिया भर में आतंक मचाना शुरू कर दिया, तबाही मचा डाली, बर्बादी। जब चाहे किसी को मार देना, किसी से उसका घर और पैसे छीन लेना, ये सब उनका रोज का काम हो गया। फिर एक रोज उन्होंने सबको आदेश दिया कि अब से धरती पर सिर्फ हमारी ही पूजा होगी, और किसी देवी देवता की नहीं, भगवान की नहीं। लेकिन उन्हें पता था कि कभी ना कभी कोई भगवान या देवता इस धरती पर आकर उनके इस आदेश के खिलाफ जनता को उकसाएगा। इसलिए हिरण्याक्ष ने एक तरकीब लगाई।
उसने क्या सोचा कि इस धरती को ही कहीं छुपा देता हूं। जब धरती ही नहीं रहेगी तो देवता आएंगे कहां, भड़काएंगे किसे। हिरण्याक्ष में बहुत ताकत थी। उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने धरती को अपने हाथों में ऐसे उठा लिया जैसे कोई बास्केटबॉल उठाकर बास्केट में डालने जा रहा है, और उसने बास्केट में डाल भी दिया। रियली आई मीन उसने धरती को पाताल लोक में ले जाकर छुपा दिया। अब तो ब्रह्मा जी भी परेशान हो गए। आफ्टर ऑल धरती तो उनका क्रिएशन है ना, उसे अगर हिरण्याक्ष चुरा कर छुपा देगा तो उनका परेशान होना नेचुरल है। ब्रह्मा जी बेरोजगार हो गए, खाली क्या करेंगे। वे दौड़े दौड़े मेरे पास आए। मैंने उनसे बोला कि बड़े भाई, वरदान आपने दिया है तो आप ही भुगतो। तो पता है ब्रह्मा जी क्या बोले? वो बोले, ठीक है वरदान मैंने दिया है, लेकिन वो आपके हेल्पर थे ना जय विजय, उसके कारण ना लफड़ा हुआ, तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। बस हमेशा की तरह सारी बात मेरे ऊपर आ गई। इसलिए मैंने ना पहले ही आप लोगों से कहा था कि अपना काम ना खुद कर लेना चाहिए, वरना कभी ना कभी दिक्कत हो जाती है। काश मैंने उस दिन नारद जी की वो बात नहीं मानी होती। ये जय विजय ने ना बैंड बजा दिया। पर खैर, जो हुआ सो हुआ। धरती को छुपाने के बाद एक दिन हिरण्याक्ष अपनी गदा लिए देवलोक जा पहुंचा। उसे अब देवताओं को भी हराना था, या शायद उसने ऐसा सोचा होगा कि देवलोक से देवताओं को भगाकर वो देवलोक को भी छुपा देगा। पता है दोस्त, मुझे क्या लगता है, बचपन में ना इस बेचारे हिरण्याक्ष के साथ किसी ने हाइड एंड सीक नहीं खेला होगा। अगर खेला होता ना तो बड़ा होकर ये हरकतें नहीं करता वो। अब देवताओं को धरती को छुपा देने की कहानी पता थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो किसी भी कीमत पर देवलोक छोड़कर नहीं भागेंगे। देवताओं और हिरण्याक्ष में भयंकर लड़ाई हुई। भयंकर मतलब भयंकर। एक तरफ सारे देवता थे और दूसरी तरफ हिरण्याक्ष अकेला। लेकिन क्योंकि उसे युद्ध में कभी ना हारने का वरदान मिल चुका था, इसलिए सारे देवता मिलकर भी उससे नहीं जीत सके। जब देवताओं ने देखा कि इस तरह तो सारे देवता एक साथ मारे जाएंगे, तो उन्होंने हिरण्याक्ष को एक बार में एक देवता के साथ लड़ने की चुनौती दी। शायद वे बेचारे सोच रहे थे कि हिरण्याक्ष एक एक देवता से लड़ते लड़ते थक जाएगा और उन्हें देवलोक को बचाने का मौका मिल जाएगा। पर वो गलत सोच रहे थे, क्योंकि पहले देवता को हिरण्याक्ष ने कुछ ही सेकंड में हरा दिया, और 5 मिनट के भीतर तो उसने 10-12 देवताओं की फूंक निकाल दी। 11वें नंबर पे आए वरुण देव। वरुण देव जानते हो ना, बारिश के देवता। वरुण देव बेचारे सीधे साधे बारिश के देवता, लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर रहने वाले। वो तो आज देवलोक की रक्षा का सवाल था तो वो बस दूसरे देवताओं को मोटिवेट करने के लिए रुक गए थे। उन्हें लड़ना वड़ना नहीं था, लेकिन अब तो लड़ाई सर पर आ खड़ी हुई थी। इधर गुस्से में भरा हुआ हिरण्याक्ष वरुण देव को ललकार रहा था कि आओ मुझसे लड़ाई करो, युद्ध करो, मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा, मैं तुम्हारी पुंगी बजा दूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और उधर वरुण देव जल्दी जल्दी कोई आइडिया सोच रहे थे ताकि हिरण्याक्ष के साथ लड़ना ना पड़े। आखिर में जब हिरण्याक्ष गुस्से से पागल होकर वरुण देव पर झपटा, तब वरुण देव को एक आइडिया आया। वो बोले, देख भाई हिरण्याक्ष, मुझे तो तुझसे लड़ना नहीं है, वैसे भी मैं तेरे जितना बलवान तो हूं, तो तुझे भी मजा नहीं आएगा लड़ने में। अगर तुझे असली मजा चाहिए तो तू एक काम कर, तू भगवान विष्णु के पास जा, वो तुझसे युद्ध करेंगे, भागेंगे नहीं, बड़ा मजा आएगा तुझे। वरुण जी अगर उस दिन मुझे मिले होते ना तो मैं उनके वरुण का हुआ तोड़ के ना उनके ऋण के हाथ में दे देता। इतना गुस्सा आया था मुझे, भगवान कसम। अरे हद होती है यार, अपनी टोपी मेरे सर पे पहना दी। अब मैं अपनी टोपी किसी को पहनाना चाहूं तो किसे पहनाऊं? शिव जी को। अभी शिव जी को ढूंढूं कहां? एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, कभी टिक कर नहीं रहते। मुझे जब भी जरूरत पड़ती है ना, कभी नहीं मिलते। और रही ब्रह्मा जी की बात, तो ये सारा कांड तो उन्हीं का किया हुआ था। उन्हीं के वरदान ने तो ये मुसीबत खड़ी की थी। वो क्या मदद करते? उल्टा उन्होंने तो मुझसे कह भी दिया था कि भाई तुम्हारे लोगों ने टेंशन क्रिएट किया है, तुम ही संभालो। और फिर ये वरुण देव की चालाकी। खैर, अब हिरण्याक्ष से तो मुझे ही निपटना था, पर कोई बात नहीं। तुम्हारा ये दोस्त विष्णु हमेशा मुसीबत को ताड़ लेता है और उससे निपटने का प्लान पहले से रेडी रखता है। तो जिस समय ब्रह्मा जी ने इन दोनों दैत्यों को वरदान दिया था ना दोस्त, मैं तब से एक प्लान के साथ रेडी था। प्लान के हिसाब से हिरण्याक्ष को मारने के लिए मेरे तीसरे अवतार का समय आ गया था। और इस बार मैंने वराह का अवतार लिया। वराह समझते हो?
अरे जिसे तुम लोग वाइल्ड बोर कहते हो। ओ सुंदर सा होता है, सामने दो बड़े बड़े दांत और भयंकर मूडी होता है। हाँ, खुश है तो ठीक है, चिड़िया का बच्चा भी चोंच मारकर चला जाएगा। लेकिन अगर भाई का मूड खराब हुआ तो शेर को भी दौड़ा दौड़ा के मारता है वो। तो ये तय था कि अब मेरा और हिरण्याक्ष का युद्ध होना है, लेकिन इस युद्ध से धरती को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस युद्ध से धरती पर रहने वाले हजारों निर्दोष लोग बिना मतलब मारे जाते। इसलिए धरती को मैंने अपने सामने वाले दांतों पर उठाया और किसी सुरक्षित जगह लेकर चल पड़ा। इसी समय हिरण्याक्ष मुझे खोजते हुए वहां आ गया। हालांकि मैं अपने वराह अवतार में था, फिर भी हिरण्याक्ष ने मुझे पहचान लिया। उसने दूर से ही मुझे आवाज देकर कहा, विष्णु, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। तुम देवताओं की मदद के लिए रूप बदलते रहते हो ना, लेकिन इस बार तुमने ये कौन सा रूप ले लिया विष्णु? सुअर का? तुम सुअर बन गए? लानत है तुम पे विष्णु। मैं जानता था कि हिरण्याक्ष ना मुझे बोलने के लिए उकसा रहा है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो मुझे धरती को नीचे रखना पड़ेगा और सारा खेल चौपट हो जाएगा। इसलिए मैं चुपचाप आगे बढ़ता गया। मैं उसकी सारी बातें झेलता गया। मेरे चुप रहने से हिरण्याक्ष का गुस्सा और भड़क गया। वो गुस्से में कभी मुझे मायावी तो कभी कायर, कभी भगोड़ा, कभी डरपोक कहता हुआ मेरे पीछे पीछे चलने लगा। हिरण्याक्ष की बातें मुझे बुरी तो लग रही थी, लेकिन मैं बिना कुछ बोले बस आगे चलता रहा और मेरे पीछे पीछे हिरण्याक्ष मुझे ललकारता हुआ आता रहा। अंत में धरती को पाताल से निकालकर मैंने समुद्र के ऊपर एक सुरक्षित जगह पर रख दिया और फिर पलटकर हिरण्याक्ष से बोला, हिरण्याक्ष, जिसमें हिम्मत होती है ना, वो सिर्फ बोल बोल के नहीं लड़ते, बल्कि वीरता पूर्वक आक्रमण करते हैं। लेकिन तुम तो कायरों के समान दूर खड़े होकर मुझे ललकार रहे हो। मेरा इतना कहना था कि हिरण्याक्ष ने अपनी गदा के साथ मुझ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसकी गदा मुझसे टकराते ही टॉइंग टूट गई। यस, तुमको पता है दोस्त, वाइल्ड बोर दिखने में तो बहुत छोटा सा जानवर है, लेकिन उसकी स्किन इतनी मजबूत होती है कि उसका शिकार कर पाना लगभग असंभव होता है, और इसीलिए मैंने ये अवतार लिया था। यस, फिर हिरण्याक्ष ने गुस्से से भाले का इस्तेमाल किया, वो भी टॉइंग टूट गया। हिरण्याक्ष एक के बाद एक हथियार मुझ पर आजमा रहा था और एक के बाद एक हथियार टूटते जा रहे थे। जब उसके पास सारे हथियार खत्म हो गए, तब वो मुझसे कुश्ती युद्ध करने आ गया। लेकिन मैं सावधान था। मुझे ब्रह्मा जी का उसको दिया हुआ वरदान याद था कि हिरण्याक्ष को युद्ध में कोई नहीं मार पाएगा, तो मैं उससे युद्ध करना ही नहीं चाहता था। मैं तो बस ऐसा कुछ करना चाहता था कि एक ही झटके में उससे उसका पिछला जन्म याद आ जाए, बस फिर सब ठीक हो जाता। तो जैसे ही हिरण्याक्ष मेरे पास आया, मैंने एक झटके में उसे आसमान की तरफ उछाल दिया और इतनी जोर से उछाला कि वो उड़ता हुआ लगभग प्लूटो टच करके आया। वो आसमान में खूब ऊपर तक गया और फिर धड़ाम से धरती पर आकर गिरा। उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी और वो बस मरने ही वाला था। मैंने अपना वराह वाला रूप छोड़ा और हिरण्याक्ष के पास गया। जैसे ही मैंने उसके सर पर हाथ फेरा, उसे अपना पहला जन्म याद आ गया, जब वो वैकुंठ में मेरे साथ था और उसका नाम जय था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने मुझे तो दैत्य जीवन से मुक्ति दे दी, लेकिन मेरा भाई हिरण्यकश्यप अभी भी दैत्य है, उसे भी मुक्ति दिलाइए। मैंने कहा कि उसका भी वक्त आएगा हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष मुक्त होकर खुशी खुशी वैकुंठ चला गया, वापस अपनी ड्यूटी पर। लेकिन इस बार मैंने उसे वार्निंग दे दी थी कि अगर कोई मुझसे मिलने आए तो उसे चुपचाप रिस्पेक्टफुली अंदर लेकर आना, उसका अपमान नहीं करना। और फिर उसने कभी किसी का अपमान नहीं किया। चलिए, हिरण्याक्ष की कहानी तो खत्म हो गई। अगली बारी होगी हिरण्यकश्यप की। लेकिन जाते जाते फिर से वही बात, अपना काम दूसरों पर मत छोड़ना। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है दोस्त। चलता हूं, फिर मिलूंगा अगली कहानी पर। टेक केयर, बाय बाय।